पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, तुम्हारे दिल में क्या है वो बेवफा बात नहीं समझती। और तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। दोस्तों आज से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा जीके के ज़िले स्टार्ट करेंगे और आज का अपना जो पहला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। प्यारे साथियों, आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हरियाणा के का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने, तो इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों के अंदर बांट दें और उसके बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से आप भी पढ़ें। ये जो प्लेलिस्ट लगातार कंटिन्यू चली हुई है, इसमें आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ में बने रहिए और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट अपने पास में, बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या है, पंचकुला, जो हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित डिस्ट्रिक्ट है। आज हम जो पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे अपने पास में हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जो जिला है उसका नाम दोस्तों पंचकुला है। पंचकुला, और इस पंचकुला से रिलेटेड एचएसएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर आपकी मर्जी है पढ़े या ना पढ़े। लेकिन इतना बेहतरीन पढ़ेंगे कि आपके सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, पंचकुला का जिक्र करें तो यह हरियाणा का सबसे उत्तर दिशा में स्थित जिला है। यह हरियाणा का सबसे उत्तर दिशा में स्थित जिला है। कहने का मतलब यह हरियाणा का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। पंचकुला का जिक्र करें तो दोस्तों, ये पंचकुला कब बना था, तो 15 अगस्त 1995 में बना था। दोस्तों, किससे अलग होकर बना था, तो आप बताएंगे अंबाला से अलग होकर बनाया गया था। पंचकुला 15 अगस्त 1995 में बना था। 15 अगस्त 1995 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम पंचकुला है। 1995 में ही दोस्तों हिसार के अंदर एक गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी भी बनी थी। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में कब बनी थी, ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा ही नहीं जाता है। पूछा जाता है कि गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन सा संप्रदाय मानता है, तो बिश्नोई संप्रदाय मानता है। लेकिन हम तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही जानेंगे। तो पंचकुला का जिक्र करें तो दोस्तों, पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 के अंदर। हरियाणा का एक जिला बना जिसका नाम पंचकुला था। जो हरियाणा का जिला पंचकुला अंबाला से अलग होके बना था, जो हरियाणा का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित जिला है। ये पंचकुला दोस्तों, पंचकुला का नाम पंचकुला किसके कारण पड़ा है, 5 कूप या झरने होने के कारण। 5 कूप या झरने होने के कारण ये जो डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, इसका नाम पंचकुला पड़ा है। 5 कूप या झरने होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, पंचकुला। लेकिन उपनाम का जिक्र किया जाए, पंचकुला के उपनाम क्या है, उपनाम यदि आपसे पूछे जाए तो आप बताओगे दोस्तों, नैनो नॉलेज सिटी के नाम से भी जानते हैं। नैनो नॉलेज सिटी के नाम से भी जानते हैं पंचकुला को। नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला का उपनाम है। और एक अपने पास में नाम आता है इसका दूसरा उपनाम, जिसका नाम है सैटेलाइट शहर। हरियाणा में नैनो नॉलेज सिटी के नाम से कौन से शहर को जानते हैं, तो दोस्तों नैनो नॉलेज सिटी के नाम से हम पंचकुला को जानते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट शहर के नाम से हम किसे जानते हैं, पंचकुला को जानते हैं। दोस्तों, हरियाणा की छोटी राजधानी के रूप में भी किसे जानते हैं, पंचकुला को ही जानते हैं, पंचकुला को। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी यदि आपसे पूछे तो चंडीगढ़, हरियाणा की छोटी राजधानी पूछे तो पंचकुला, और हरियाणा की आर्थिक राजधानी पूछे तो गुरुग्राम, और दोस्तों हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछे तो रोहतक, हरियाणा की सिख कैपिटल पूछे तो लोहागढ़ यमुनानगर, और प्यारे साथियों हरियाणा के अंदर
कास्ट ऑफ कैपिटल पूछे तो पानीपत, और हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पूछे तो नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी कहाँ है तो दोस्तों आप बताएंगे करनाल में है। तो हरियाणा की छोटी राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है तो दोस्तों आप बताओगे पंचकुला को विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे डाटा आपको समझ में आए होंगे। पंचकुला जो 15 अगस्त 1995 में बना था, अंबाला से अलग होके बना है। 5 कूप या झरने होने के कारण इसका नाम पड़ा पंचकुला। उपनाम का जिक्र किया जाए तो नैनो नॉलेज सिटी और सैटेलाइट शहर के नाम से भी हम जानते हैं पंचकुला को। और छोटी राजधानी के रूप में भी किसे विकसित किया जा रहा है, पंचकुला को। दोस्तों ये जो पंचकुला है ना, पंचकुला, इसका यदि क्षेत्रफल देखा जाए, पंचकुला का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। 898 वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब ये अपने आप में सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट। यदि लास्ट जिला पूछे या क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछे तो फरीदाबाद। क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा जिला जिसका नाम फरीदाबाद है, लेकिन क्षेत्रफल में दूसरा छोटा पूछे तो भाई साहब ध्यान रखिएगा पंचकुला। फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला जिसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें ध्यान रखिएगा, बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। पंचकुला के क्षेत्रफल का यदि जिक्र किया जाए तो पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब सेकंड लास्ट है पंचकुला और लास्ट कौन सा, फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में दोस्तों पंचकुला के अंदर यदि हम देखें पंचकुला की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, तो पंचकुला की साक्षरता दर कितना है तो आप बताओगे 81.82% पंचकुला की साक्षरता दर है। और लिटरेसी रेट देखें, यदि साक्षरता दर देखें तो साक्षरता की दृष्टि से पंचकुला का पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। दोस्तों हरियाणा की साक्षरता दर देखें तो हरियाणा की साक्षरता दर 75.06% है। हरियाणा में साक्षरता की दृष्टि से सबसे टॉप, सबसे पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम है, और गुरुग्राम जिसकी साक्षरता दर 84.07% है। पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम है जिसकी साक्षरता दर 84.07% है। लेकिन साक्षरता की दृष्टि से दूसरा स्थान दोस्तों पंचकुला का है, 81.82% है। साक्षरता की दृष्टि से तीसरा स्थान दोस्तों अंबाला का है, 81.75% है। और साक्षरता की दृष्टि से चौथा स्थान दोस्तों फरीदाबाद का है, 81.70% है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है विधानसभा सीटों का। विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो पंचकुला के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें पड़ती हैं तो पंचकुला के अंदर विधानसभा की 2 सीट है। एक सीट जिसका नाम क्या है दोस्तों पंचकुला, और एक सीट जिसका नाम क्या है तो दोस्तों आप बताएंगे कालका। विधानसभा की 2 सीट है, एक पंचकुला और एक विधानसभा की सीट है कालका। पंचकुला जो विधानसभा की सीट है, ये पंचकुला जो विधानसभा की सीट है, यहां से विधायक कौन है तो पंचकुला जो विधानसभा की सीट है यहां से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता है, ज्ञानचंद गुप्ता। और वो ज्ञानचंद गुप्ता दोस्तों वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के या 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पंचकुला के अंदर विधानसभा की 2 सीट है जिसमें से कोई भी सीट ऐसे की रिजर्व सीट नहीं है। और पंचकुला और कालका, पंचकुला से विधायक कौन है दोस्तों तो ज्ञानचंद गुप्ता है जो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष है। और वर्तमान में दोस्तों विधानसभा चली हुई है कौन से नंबर की तो आप बताएंगे 14वें नंबर की। और इस विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है तो इस विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का जिक्र किया जाए तो इस विधानसभा में महिलाओं के लिए दोस्तों 9 सीट रिजर्व है। 14वीं विधानसभा में 9 सीट रिजर्व है। अब दोस्तों सबसे पहले हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जिक्र करेंगे ना उसमें हम कालका का ही जिक्र करेंगे, कालका का। सबसे पहले जो जिक्र करेंगे कालका। दोस्तों कालका जिसका पुराना नाम यदि आपसे पूछा जाए तो कालका जिसका पुराना नाम है कालकूट, कालका जिसका पुराना नाम है कालकूट। और इसी कालका के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है काली माँ का मंदिर, काली माँ का मंदिर। काली माँ का जो मंदिर पड़ता है दोस्तों बड़ा फेमस मंदिर है काली माँ का। एक फेमस मंदिर काली माँ का पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में भी है।
और एक काली माँ का प्रसिद्ध फेमस मंदिर यदि जिक्र किया जाए तो हरियाणा में कहाँ है, तो काली माँ का प्रसिद्ध जो मंदिर है हरियाणा में वो कालका के अंदर है। और इस काली माँ का मेला भी लगता है। काली माँ का मेला कालका के अंदर, काली माँ का मंदिर कालका के अंदर। लेकिन काली माँ का जो मेला लगता है कालका के अंदर, वो मेला लगता कब है, तो जो दोस्तों आप बता देना, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भाई साहब काली माँ का मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, कालका के अंदर लगता है। अब हम दोस्तों एक ऐसी रेलवे लाइन का जिक्र करेंगे जो कालका से शिमला तक है। मतलब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सारे पॉइंट बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र कालका का कर रहे हैं, तो कालका से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आएंगे वो हम पढ़ते चलेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करते चलिएगा, ठीक है भाई। अपने पास में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कालका, कालका जो पंचकुला के अंदर है। और दोस्तों अपने पास में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है शिमला, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में। और कालका पंचकुला से लेके हिमाचल प्रदेश के शिमला तक एक नैरोगेज रेल लाइन है। एक कैसी रेल लाइन है दोस्तों, तो आप बताओगे अपने पास में एक रेल लाइन है, और वो रेल लाइन है वो कैसी रेल लाइन है, तो दोस्तों आप बताओगे नैरोगेज रेल लाइन है। कौन सी रेल लाइन है, नैरोगेज रेल लाइन। अब एक्चुअल में जो रेल लाइंस होती है दोस्तों उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक नैरो गेज होती है, एक मीटर गेज होती है, एक ब्रॉड गेज होती। आज पूरे भारत में अधिकतर जगह के ऊपर जो रेल लाइन मिलती है वो ब्रॉड गेज ही है। लेकिन आज भी एक रेल लाइन ऐसी है कालका से शिमला तक जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये कालका से शिमला तक है, ये बनी उस समय भी नैरो गेज थी और आज भी ये रेल लाइन कैसी है, नैरो गेज रेल लाइन। और नैरो गेज में पटरियों के बीच का गैप ये होता है भाई साहब, ध्यान रखना, पटरियों के बीच का गैप ये होता है। पटरियों के बीच का गैप नैरो गेज में 0.762 मीटर अथवा 0.610 मीटर, ये नैरो गेज में पटरियों के बीच का गैप होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो भाई दोस्तों ये कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, कालका से शिमला तक, ये कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, ये इसका निर्माण कार्य 1898 में शुरू हुआ था। और दोस्तों इसका निर्माण कार्य एक दिल्ली अंबाला रेल कंपनी है, दिल्ली अंबाला रेल कंपनी, उसने इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने इसने 1898 में कालका शिमला जो रेलवे है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। ये रेल लाइन 1903 में बनके पूरी हो जाती है। 1903 में ये रेल लाइन बनके पूरी हो जाती है और 1903 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। 1903 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। जैसे ही रेल लाइन 1903 में बनके पूरी हुई, लॉर्ड कर्जन ने इस रेल लाइन को हरी झंडी दिखा दी। लॉर्ड कर्जन ने इस रेल लाइन को हरी झंडी दिखा दी। कहने का मतलब जो लॉर्ड कर्जन है उसने इस रेलवे ट्रैक के ऊपर पहली रेल को हरी झंडी दिखाई थी 1903 में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कालका शिमला रेलवे कब बनी, 1903 में। कालका शिमला रेलवे के ऊपर पहली ट्रेन कब चली, 1903 में। और दोस्तों 1903 जिसमें अपन 100 साल जोड़ दें, 2003 कलेसर नेशनल पार्क बना था। कलेसर नेशनल पार्क 100 साल घटा दें, 1803 सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अंजन गांव की संधि। इस रेल लाइन का दोस्तों जिक्र करें तो ये रेल लाइन लगभग 96 किलोमीटर लंबी है, 96 किलोमीटर। इस रेल लाइन का जिक्र करें तो दोस्तों इसके ऊपर 18 प्लस लगभग रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, 18 प्लस रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। इस रेल लाइन का दूसरा नाम क्या है, तो KSR, कालका शिमला रेलवे इस रेल लाइन का दूसरा नाम है। इस रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना, और इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पर्यटक आते हैं। जब सर्दियों के अंदर बर्फबारी होती तो काफ़ी मात्रा में पर्यटक यहाँ पंचकुला से जाके कालका वगैरह से आगे शिमला तक जाते हैं। बड़ी स्लो स्पीड से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये ट्रेन चलती है भाई साहब, एकदम मज़ा आ जाता है रे, एकदम भाई साहब झमाझम का प्रोग्राम रहता है, मज़ा आ जाता है। तो कालका से शिमला जो रेलवे है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसका दूसरा नाम क्या है, KSR रेलवे, मतलब कालका शिमला रेलवे जिसका दूसरा नाम है। लेकिन प्यारे दोस्तों इस रेल लाइन के ऊपर
एक बार महात्मा गांधी ने भी यात्रा की थी। और कालका शिमला रेलवे के ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी दोस्तों? तो आप बताओगे 1921 में। कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा की थी 1921 में। लेकिन कालका शिमला जो रेलवे है ना दोस्तों, इसको विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। कालका शिमला जो रेलवे है दोस्तों, इसको विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। और विश्व विरासत सूची दोस्तों कौन जारी करता है? तो यूनेस्को जारी करता है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और दोस्तों पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है, फ्रांस में। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो सीन नदी के ऊपर स्थित है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, कालका जो शिमला रेलवे है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। और कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो आप बता देना, 2008 में जोड़ा गया था। कालका जो शिमला रेलवे है, इसको विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2008 में जोड़ा गया था। और विश्व विरासत सूची जारी करता है यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस जो फ्रांस में, और पेरिस जो सीन नदी के ऊपर है। वहीं फ्रांस का व्यक्ति जिसका नाम लीका बुर्जियर था, जो चंडीगढ़ का डिजाइनर हुआ करता था। दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, कमेंट करना, लाइक भी करना। आपको वीडियो कैसी लगती है, कंटिन्यू वीडियो आ रही है हमारी, कैसी लगती है कमेंट करके बताना जरूर। फिल्टर चौक कर दोगे आप, एक बार ये पूरा बैच पढ़ ले, अच्छे अच्छों के फिल्टर चौक आप ना कर देना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? नाम है फिलहाल चंद्रहास, आधों को नहीं पता होगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे पंचकुला का एक बहुत अच्छा शहर है, उसका नाम पिंजौर है। पिंजौर नाम आपने सुना होगा। कुछ स्टूडेंट जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं सुना तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो अब हम जो जिक्र करेंगे ना दोस्तों, अपने पास में उस शहर का नाम क्या है? तो आप बताएंगे पिंजौर। भाई पिंजौर जिसका पुराना नाम पूछे तो पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर भी है। और पिंजौर का पुराना नाम दोस्तों विराट नगर भी है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर भी है और पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर भी है। और यदि इसका पिंजौर का हम उपनाम देखें, उपनाम क्या है? तो 360 बावड़ियों का कस्बा, 360 बावड़ियों का कस्बा, 360 बावड़ियों का कस्बा, ये पिंजौर का उपनाम है। दोस्तों पिंजौर का उपनाम यदि देखा जाए, पिंजौर का उपनाम तो 360 बावड़ियों का कस्बा है। और यदि पिंजौर का हम पुराना नाम देखें तो पंचमपुर अथवा विराट नगर। भाई पिंजौर जो है, जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, जिसको 360 बावड़ियों का कस्बा भी कहते हैं, इसका पुराना नाम पंचमपुर अथवा विराट नगर है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। इसके बारे में बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ दिन, अज्ञातवास के कुछ दिन है ना, वो पिंजौर में बताए थे, जिसके कारण इसका नाम पंचमपुर पड़ा था। लेकिन दोस्तों पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। हमें कैसे पता चला? तो 1167 का पृथ्वीराज चौहान का एक अभिलेख मिला है हांसी से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था, हमें कैसे पता चला? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का हांसी से 1167 का एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में दोस्तों पिंजौर का पुराना नाम क्या दर्शाया गया है? पंचमपुर दर्शाया गया है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है प्यारे साथियों, पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर था। भाई महाभारत काल की घटना है, महाभारत काल का यदि जिक्र किया जाए ना, तो महाभारत काल का यदि जिक्र किया जाए तो महाभारत काल में ये जो हरियाणा का इलाका है, इसको विराट नगर के नाम से, कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका है, इसको आसपास का कुछ क्षेत्र है उसको विराट नगर के नाम से, या पिंजौर के इलाके को विराट नगर के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि पिंजौर है ना, जिसका पुराना नाम विराट नगर है, ये महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी था। ये पिंजौर जो महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी था, जिसके कारण इसका पुराना नाम विराट नगर है।
पंचमपुर नाम है, बता चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख से मालूम पड़ा है। 360 बावड़ियों का कस्बा भी कहते हैं पिंजौर को। बावड़ियों व तालाबों का नगर दोस्तों नारनौल को कहते हैं। 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में हैं। 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर को कहते हैं। द्रौपदी की बावड़ी भी पूछे ना, द्रौपदी की बावड़ी, तो वो द्रौपदी की बावड़ी भी कहाँ है, तो आप बता देना, पिंजौर के अंदर ही है, पिंजौर के अंदर। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस पिंजौर के अंदर एक पूरे भारत का छोड़ो, विश्व प्रसिद्ध, इंडिया प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध एक गार्डन पड़ता है। इस पिंजौर के अंदर दोस्तों एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन कह दें या हम यादवेंद्र उद्यान कह दें। दोस्तों ये जो यादवेंद्र गार्डन है ना, ये पटियाला, जो पंजाब में पड़ता है पटियाला, उस पटियाला के राजा हुआ करते थे यादवेंद्र, उस यादवेंद्र की याद में बना है। लेकिन एक पटियाला जिसका राजा नरेंद्र था, उसका बेटा महेंद्र था, और उस महेंद्र की याद में ही बसाया गया है महेंद्रगढ़। लेकिन पिंजौर जिसका पुराना नाम पंचमपुर है, वो पिंजौर जिसके अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र उद्यान। और ये जो यादवेंद्र गार्डन है ना, ये पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया है, पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में। लेकिन ये यादवेंद्र गार्डन यादवेंद्र की याद में किसने बनवाया था या किसके शासनकाल में बना था, तो दोस्तों आप बता देना, औरंगजेब के शासनकाल में। एक मुगल शासक हुआ करता था, मुगल शासक जिसका नाम औरंगजेब था, उस औरंगजेब के शासनकाल के अंदर बना था। कौन सी शताब्दी की घटना है, तो दोस्तों आप बता देना 17वीं शताब्दी के। पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन है वो औरंगजेब के शासनकाल में बना था, और घटना कौन सी शताब्दी की है, तो दोस्तों 17वीं शताब्दी की। लेकिन इस यादवेंद्र गार्डन का वास्तुकार कौन था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रे। इस यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन था, तो यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर नवाब फिदाई खान था, नवाब फिदाई खान। और इस नवाब फिदाई खान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये नवाब फिदाई खान दोस्तों औरंगजेब के ही घर से था, औरंगजेब के परिवार से था। कौन, तो आप बता देना, नवाब फिदाई खान। यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बना है, जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये यादवेंद्र गार्डन जिसका डिजाइनर कौन है, तो दोस्तों आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन जिसका डिजाइनर नवाब फिदाई खान है। ये यादवेंद्र गार्डन जिसका दोस्तों पुराना नाम पूछे ना, पुराना नाम, तो पुराना नाम आप बता देना, इसका मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन। पुराना नाम पूछे तो यादवेंद्र गार्डन का मुगल गार्डन। और यदि दोस्तों यादवेंद्र गार्डन का आपसे उपनाम पूछे तो यादवेंद्र गार्डन का उपनाम क्या है, तो आप बता देना, उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन दोस्तों ये यादवेंद्र गार्डन का उपनाम है रे, उपनाम। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है, तो यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और यादवेंद्र गार्डन जिसका दोस्तों पुराना नाम क्या है, तो मुगल गार्डन। वैसे आज मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली है ना, उसके अंदर जो गार्डन है उसको अपन मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, एक बार मैं साफ कर रहा हूं। आपने नोट नहीं किया इसको तो वीडियो को बैक करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो बिल्कुल फ्री है, और फ्री में इतना कुछ मिल रहा है ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों ये जो यादवेंद्र गार्डन है ना, यादवेंद्र गार्डन, इस यादवेंद्र गार्डन में एक मेला लगता है, बड़ा फेमस मेला, और उस मेले का नाम है आमों का मेला। यादवेंद्र गार्डन में एक आमों का मेला लगता है, आमों का मेला। और एक मेला भाई साहब मूवी थी गुज्जर फिर आएगा ना, फिर बाद में उसका इलाज किया गया था। यादवेंद्र गार्डन जहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है आमों का मेला, और ये आमों का मेला दोस्तों यादवेंद्र गार्डन में जून जुलाई माह में लगता है। और ये मेला दोस्तों पहली बार 1992 में लगा था। पानीपत जिला दूसरी बार 1992 में बना था। माउंट एवरेस्ट संतोष यादव ने पहली बार 1992 में फतेह किया था। और ध्यान रखना, साक्षी मलिक जिसका जन्म 3 सितंबर 1992 में हुआ था। लेकिन प्यारे साथियों, यादवेंद्र गार्डन जहां पर आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसकी शुरुआत जून जुलाई में लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 के अंदर हुई थी। लेकिन आमों का मेला तो यादवेंद्र गार्डन में लगता है पिंजौर में, लेकिन आम हरियाणा में सबसे ज्यादा होते थे
और आज भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ? तो आप बताएंगे दोस्तों, अंबाला के अंदर सबसे ज़्यादा आम होते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पिंजौर के अंदर एक पिंजौर विरासत उत्सव भी मनाया जाता है, पिंजौर विरासत उत्सव। और ये जो पिंजौर विरासत उत्सव है ना, पिंजौर विरासत उत्सव, इसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई थी दोस्तों। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है, पिंजौर विरासत उत्सव है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन कौन करता है, मैनेजमेंट का कार्य कौन देखता है? तो पिंजौर जो विरासत उत्सव है उसका प्रबंधन कौन करता है? तो भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, आज हम बस इतना ही इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट वीडियो है और आज हम इस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की दूसरी वीडियो मिलेगी, सेकंड वीडियो मिलेगी, सेकंड लेक्चर मिलेगा, उसमें हम पूरे पंचकुला को कवर कर देंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।